हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने काफ़ी वेट किया वीडियो आने का और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सबसे ज़्यादा आप लोग को जो है वो कन्फ्यूजन हो रहा था मॉप अप राउंड को लेके कि सर मॉप अप राउंड की काउंसलिंग कैसे होगी, सर क्या तरीका है। क्योंकि जनरली जो आप लोग काउंसलिंग लेते हो ऑल इंडिया कोटा का, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये सब का पता होता है, पर मॉप अप राउंड की काउंसलिंग एग्जैक्टली क्या है, कैसे होगा, कब होगा, मैं ये आपको बता रहा हूँ। आज का वीडियो आप लोग एकदम आखिरी तक देखना, पूरा क्लियर कर दूंगा और बताऊंगा कि मॉप अप राउंड के अलावा भी एक राउंड होता है जहां पे एडमिशन एमबीबीएस में मिलने के चांस हैं कम नंबर वालों को भी। तो उसको एकदम ध्यान से सुनना, बारीकी से बेटा मेरी बात को। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो मॉप अप राउंड के बाद की बात कर रहा हूं, वो राउंड स्पेशल राउंड होता है जिसको हम लोग स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के तहत भी बच्चों को एमबीबीएस मिलता है। अब कौन से बच्चे स्ट्रे राउंड में जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको मॉप अप राउंड को डिस्कस करूंगा। मॉप अप राउंड में की काउंसलिंग कैसे होती है बेटा, आपको पता है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है वो 2 राउंड में होता है। एक तो राउंड 1 है और दूसरा राउंड 2। जी हाँ, ऑल इंडिया कोटा में मॉप अप राउंड नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा कि ऑल इंडिया कोटा में कोई भी मॉप अप राउंड नहीं होता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं लाना है दिमाग में। ये मॉप अप राउंड जो है एक्चुअली क्या होता है, जब सेकेंड काउंसलिंग के बाद जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं वो सीटें स्टेट काउंसलिंग कमेटी को ट्रांसफर होती हैं और जो सीटें मॉप अप राउंड के काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती हैं। तो सबसे पहला माइंड में आपको ये बात धरना है बेटा, ये बात माइंड में भर लो बिल्कुल कि अगर फर्स्ट सेकेंड काउंसलिंग में कुछ सीटें बच गई हैं तो जो सीटें बच गई हैं वो सेकेंड राउंड के बाद जो है वो मॉप अप राउंड की काउंसलिंग के लिए चली जाती है ऑटोमेटिक। ठीक है ना, वो स्टेट काउंसलिंग उसको अपने हिसाब से जो है वो स्टेट काउंसलिंग जो है वो उसको भरता है उस सीट को। ठीक है ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत अलग अलग तरह से लोग अलग अलग बात करते हैं कि सर स्टेट में जब मॉप अप राउंड होती है तो क्या उसमें दूसरे स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इस तरह का अगर किसी भी तरह के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो बेटा, तो मॉप अप राउंड में दूसरे स्टेट के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो केवल उसी स्टेट के स्टूडेंट होते हैं। बट अगर प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज की बात करें तो आप कहीं भी किसी भी जगह में इंडिया के किसी भी कॉलेज के लिए, प्राइवेट और डीम्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। बस महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं, साथ ही साथ आपको जेएनके की बात नहीं कर रहा हूं, इनके प्राइवेट कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना। अब बात है बेटा कि कुछ स्टेट हैं ऐसे जहां पे आउटसाइड वाले भी जो हैं वो राउंड 1 राउंड 2 में तो अलाउ नहीं है, लेकिन मॉप अप राउंड में अलाउ है। अगर आपको ये बात की जानकारी नहीं होगा तो जरूर जानकारी रखिएगा। ऐसे 2 स्टेट हैं जिसमें आपका एक गुजरात आता है, एक आपका राजस्थान आता है और एक आपका पंजाब आता है। अगर आपको मैं राजस्थान और पंजाब की बात करूं बेटा, तो यहाँ पे स्टेट मतलब जो राउंड 1 की काउंसलिंग होती है और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होती है, इसमें एलिजिबिलिटी नहीं है बाहर वालों के लिए। लेकिन मॉप अप राउंड में यहाँ पे किसी भी स्टेट का, इंडिया के किसी भी स्टेट का बच्चा यहाँ अप्लाई कर सकता है, इसमें किसी तरह का रोक टोक नहीं है। ठीक है। अब आपको मैं बता रहा हूं कि एक्चुअली जो है वो क्या इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा मॉप अप राउंड के लिए। ठीक है ना। तो अगर आपने राउंड 1 और राउंड 2 में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो उसको मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन कराने की दोबारा कोई जरूरत नहीं पड़ती है। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। अगर आपने राउंड 1 और राउंड 2 के काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आपको मॉप अप राउंड के काउंसलिंग के लिए किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन कराने की नीड नहीं है। लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा, हाँ, अगर आपने राउंड 1 और राउंड 2 में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो मॉप अप राउंड के लिए आपको फ्रेश काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। या अगर आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करा चुके हो बेटा और आपको मॉप अप राउंड में जाना है तो सेकेंड राउंड का जो फी वगैरह है वो भर के आपको छोड़ना पड़ेगा, उसको छोड़ने के लिए तैयार होगा, रिफंडेबल नहीं होगा, तब जाके आप उसमें जाके फिर से मॉप अप राउंड के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को और उसके बाद आप वहां पे काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं आपको क्या बता रहा हूं, जी हाँ, जब मॉप अप राउंड हो जाता है कॉलेज का, जैसा आपको पता है कि वहां जितना मैक्सिमम सीटें भरनी थी भरी, अगर कुछ सीटें रिमेन रह गई, मैं आपको यही बता रहा हूं बेटा, ध्यान देना कि अगर मॉप अप राउंड के बाद भी कुछ सीटें रिमेन रह गई तो वो सीटें को रिमेन कॉलेज रखना नहीं चाहता, वो चाहता है कि उस पर बच्चे जो है वो अलॉट हो जाएं, बच्चों को सीट मिल जाए, बच्चा जो है वो अपनी डिग्री पूरी करे। और इसलिए
एक स्पेशल काउंसलिंग का होता है प्रोसेस बेटा, जिसको हम लोग स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं। अब दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि सर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या होता है। तो बेटा आपको बता दूं कि अगर हमारी भाषा में बोलोगे तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोला जाता है कॉलेज लेवल मॉप अप राउंड। मतलब कॉलेज अपने लेवल पे उन खाली सीटों के लिए उन वैकेंट सीटों के लिए मेरिट लिस्ट बनाती है और उसी के थ्रू जो है वो बच्चों को एडमिशन मिल पाता है। उसमें क्या होता है, मेरिट लिस्ट जो बनता है, जितना सीट होता है उसका लगभग 10 से 15 टाइम्स मेरिट लिस्ट बनता है और उसमें बच्चों को फिर बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड है इसमें भी कुछ प्रोसीड्योर है। इसका प्रोसीजर क्या है बेटा आपको बताऊं कि इसमें सारे बच्चे एलिजिबल नहीं है। अगर आप राउंड 1 और राउंड 2 या डिम्ड वगैरह में काउंसलिंग अपनी करवा चुके हैं तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए बिल्कुल ही एलिजिबल नहीं है। सबसे पहला दिमाग में तो यही रखो, ठीक है। हाँ, तो इसलिए ऐसे बच्चे वहां पे नहीं बैठ सकते हैं। अगर आपने मॉप अप राउंड लिया हुआ है, मॉप अप राउंड में भी काउंसलिंग कराया, तब भी आप स्ट्रे वैकेंसी में नहीं जा सकते हैं, वरना वहां पे आपको पहले फीस छोड़नी पड़ेगी अपने, उसके बाद आप यहाँ पे काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है बेटा, जिसमें आप मॉप अप राउंड की काउंसलिंग कैसे करेंगे और उसके बाद भी अगर रिमेनिंग सीट बन जाता है और आपके नंबर कम है तो आपके चांस बन रहे हैं कि आप उस कॉलेज के संपर्क में रहें जहां सीट अवेलेबल है और कोशिश करें कि वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप जाएं और वहां जाके आप जो है वो एडमिशन लें। किसी भी तरह से आपको जो है वो MBBS वगैरह करने का मौका मिले, आपका मनोबल न टूटे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। आज जितनी भी बातें मैंने बताई आपको क्लियर हो गया होगा और इसके बाद आपको मैं एकदम क्लियर बता रहा हूं। आप फटाफट आंसर करके बताओ मुझे कि कौन सा वीडियो आपको दूं, किस टाइप का वीडियो चाहिए और किस पे आपको वीडियो चाहिए। पहले मैं एकदम उतना तेजी से आप पे वर्क कर रहा हूं ताकि आपके माइंड का जो डेली जो उथल पुथल चल रहा है उस डेली के उथल पुथल से मैं आपको निकाल सकूं, आपके पेरेंट्स को निकाल सकूं और आपको कॉन्फिडेंस दिला सकूं कि आपके लिए अभी बहुत सारे करियर ऑप्शन है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वेटनरी के बारे में जानना है, अगर आपको डेंटिस्ट के बारे में जानना है, BDS के बारे में जानना है, अगर आपको BAMS के बारे में जानना है, BHMS के बारे में जानना है, तो आप किसके बारे में जानना चाहते हो, कहाँ के कॉलेज के, किस स्टेट के कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, आप लोग कमेंट करो, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बेटा, हर एक वीडियो में मुझे 20-30 ऐसे मैसेज आ रहे हैं जिसमें मुझे बच्चे बहुत नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, सर मैं बहुत होपलेस हो चुका हूँ, मैं बहुत नर्वस हो गया हूँ, मेरे से अब आगे कुछ नहीं होगा, मेरे आगे की दुनिया अंधेरी है। बेटा मैं आपको बता दूं, दुनिया अंधेरी नहीं है, आपके देखने का नजरिया अंधेरा है। आप थोड़ा सा अपने नजर को खोलो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और उस खूबसूरत जिंदगी को आगे बढ़ाओ यार। ये आखिरी पड़ाव नहीं है। अगर आपने पेपर अगर खराब किया है इसका मतलब ये नहीं है बेटा, एकदम बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। ऐसा ये क्राइटेरिया मत समझना कि नीट निकालने वाले ही केवल सब कुछ कर सकते हैं बेटा, इसलिए अपने मन में ये मत लाओ। आज प्रधानमंत्री जी का एकदम बर्थडे, आपको पता है क्या प्रधानमंत्री जी ने नीट निकाला है? क्या वो IITN है? क्या वो IAS ऑफिसर है? क्या नहीं है ना। तो आपको पता है ना कि इंटरनल क्वालिटी किसी के अंदर इनबिल्ड क्वालिटी होगा तो वो कहीं ना कहीं आगे निखर के आएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है और उसके लिए किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए कॉन्फिडेंट रहिए अगर नंबर भी कम आ रहा है तो। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ ही बने रहिए और मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।